लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी की मुश्किलें हर तरफ से बढ़ चुकी है। पॉलिटिकल एरेना हो या कोर्ट रूम, हर फ्रंट से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ डिफेमेशन के केसेस का बोझ इन सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ करप्शन और फाइनेंशियल फ्रॉड के एलिगेशंस, और तीसरी तरफ जुडिशियल वार्निंग्स, यानी केस काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। लेटेस्ट ट्विस्ट पुणे से आया है, जहां एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को एक काफी स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है और लोगों को चौंका दिया है। तो जो लोग सोच रहे थे कि हियरिंग बस प्रोसीजरल होगी, उनके लिए एक मेजर सरप्राइज था ये डेवलपमेंट, और कैसे राहुल गांधी बहुत ही बड़े लीगल ट्रबल्स में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें जजेस और कोर्ट्स की भी डांट लग रही है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट फ्रंट पर राहुल गांधी का लीगल स्टॉर्म ग्रो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट करेंटली एक मैटर सुन रही है, जहां वो लखनऊ कोर्ट के समन्स को चैलेंज कर रहे हैं, जो उनके अलिजेडली इंडियन आर्मी पर कमेंट्स के बेसिस पर इशू हुआ था ड्यूरिंग 2022 भारत जोड़ो यात्रा। अब बेंच में जस्टिसेस MM सुंदरेश एंड सतीश चंद्र शर्मा है, जो हियरिंग कंडक्ट कर रहे हैं। केस का पॉलिटिकल एंड सोशल सेंसिटिविटी लेवल हाई है, और इसी लीगल टर्बुलेंस के बीच एक और धमाकेदार डेवलपमेंट देखने को मिला था, जब दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक फ्रेश FIR रजिस्टर की नेशनल हेरल्ड मैटर में। एलिगेशंस ये है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की प्रॉपर्टीज और एसेट्स का मिसयूज और इलीगल फाइनेंशियल गेन का स्कीम डिजाइन हुआ। हालांकि इस नए डेवलपमेंट को लेकर कांग्रेस के लीडिंग सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस और कोर्ट दोनों में स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया। उनका रिएक्शन काफी शार्प और सार्केस्टिक टोन में रहा है कि द न्यू FIR in National Herald case is also an unintended and inadvertent tribute to my arguments before the trial judge, pointing out that no predicate offense existed. उन्होंने prosecution को over zealous prosecutor and over clever prosecution बोला और कहा कि एक अटेम्प्ट है PMLA jurisdictional gap को कवर करने का, क्योंकि if there is no predicate offense, there cannot be a PMLA offense। और इसी के साथ देखते हैं कि आखिर कौन सी जुडिशियल वार्निंग मिली है राहुल गांधी को। अब पुणे के कोर्टरूम का माहौल बिल्कुल चार्ज था। मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे ने एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर डायरेक्शन पास किया। कोर्ट ने राहुल गांधी को वार्न करते हुए कहा कि इफ द अक्यूज्ड गांधी हैज एनी ग्रीवांस अगेंस्ट द इशुएंस ऑफ द समन्स ऑर्डर, ही शुड चैलेंज इट बिफोर द अप्रोप्रिएट कोर्ट, but he cannot make any comment on an order he has not challenged. Either he must accept the order or challenge it before the appropriate court. Therefore, this court directs that the accused shall not make any comment on any order which has become final or remains unchallenged. ये लाइन लिटरली कोर्टरूम में एको हो रही थी, जैसे एक सिंबॉलिक मैसेज कि लॉ के सामने कोई एक्सेप्शन नहीं होता। अभी पूरा मैटर एक डिफेमेशन कंप्लेंट से अराइज हुआ, जो विनायक दामोदर सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू सत्याकी सावरकर ने फाइल किया था। एलिगेशन सिंपल पर पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव था कि राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में अलिजेडली डेफेमेटरी कंटेंट दिए और इनकी रेपुटेशन को डैमेज किया। कोर्ट ने एविडेंस कंसिडर करते हुए समन्स इशू किए थे और राहुल गांधी को अपनी प्रेजेंस रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था। सब कुछ यूजुअल लीगल रिदम में चल रहा था, जब एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया। कोर्ट के सेशन के दौरान एक क्रूशियल एविडेंस प्ले होना था, एक CD जिसमें राहुल गांधी की अलेज्ड स्पीच का वीडियो स्टोर था। मजिस्ट्रेट पहले ही वीडियो देख चुके थे और अब फॉर्मल कोर्ट प्लेइंग होना था। CD सील्ड कस्टडी में कोर्ट के पास प्रिजर्व थी, सो आइडियली कोई टैम्परिंग इशू हो ही नहीं सकता था। लेकिन जब वीडियो प्ले करने के लिए CD कंप्यूटर में इंसर्ट की गई, तो स्क्रीन पर बस एक ब्लैंक साइलेंस दिखाई दिया। CD ब्लैंक निकली। एकदम से कोर्टरूम में शॉक का वेव स्प्रेड हो गया। लोग लिटरली स्टन्ड हो गए। ये ट्विस्ट किसी थ्रिलर स्क्रीन प्ले से कम नहीं था। अब सत्याकी सावरकर के एडवोकेट संग्राम कोहलकर तुरंत स्टैंड पर आए और स्ट्रांगली डिमांड किया कि हियरिंग अर्जन की जाए और जुडिशियल प्रोब इनिशिएट की जाए, ताकि पता चले कि ये ब्लैंक CD का इशू कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि पहले ये CD प्रॉपर कंटेंट्स के साथ कोर्ट में सबमिट की गई थी, और अब सडनली ये ब्लैंक कैसे हो सकती है, ये एक सीरियस कंसर्न है। लेकिन राहुल गांधी के लॉयर मिलिंद पवार ने इस अर्जनमेंट रिक्वेस्ट को अपोज किया। उन्होंने एक रिटन रिप्लाई फाइल किया, जिसमें उन्होंने कुछ रिमार्क्स लिखे जो कंप्लेनेंट साइड को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हुए। कोहलकर ने क्लेम किया कि पवार के रिप्लाई में ऐसे रिमार्क्स थे जो कोर्ट की इम्पार्शियलिटी पर शैडो डालती है और कंप्लेनेंट पर मड स्लिंगिंग करती है। उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करते हुए कहा कि they also cast doubt on the functioning of an impartial judicial system. It is stated in paragraph 11 that the complainant managed to secure the issuance of summons not on the strength of any cogent material. अब कोर्टरूम एक बार फिर साइलेंट हो गया, क्योंकि ये एलिगेशन सीधा जुडिशियल प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को टच करता है। लीगल काउंसिल कोहलकर ने आर्ग्यू किया कि ये स्टेटमेंट सिर्फ एक पार्टी को अटैक नहीं करता, पर जुडिशरी को भी इनडायरेक्ट टारगेट बना रहा है। उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि राहुल गांधी से क्लैरिफिकेशन मांगी जाए, क्योंकि ये एलिगेशन सीरियस इन नेचर है और कंप्लेनेंट की कंडक्ट पर अननेसेसरी डाउट रेज करते हैं। उन्होंने
एम्फसाइज किया कि प्रीवियस मजिस्ट्रेट ने प्रोसेस ओनली आफ्टर एनालाइजिंग ऑल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड इशू किया था। अब मिलिंद पवार ने अपने रिस्पॉन्स में स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और कहा कि ऐसे सिचुएशंस में क्लैरिफिकेशन डिमांड करने का नो लीगल प्रोविजंस एग्जिस्ट करता है। उन्होंने सवार कर कि एप्लीकेशन को अ डिलेइंग टैक्टिक बताया और कहा कि एमपीज और एमएलएज के केसेस को स्पीडी ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किए हुए हैं। पवार का स्टैंड क्लियर था कि केस को अननेसेसरली ड्रैग नहीं किया जा सकता। अब आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने सवारकर की एप्लीकेशन डिस्पोज कर दी और अपना क्लियर डायरेक्शन रिपीट किया कि राहुल गांधी या तो समन्स ऑर्डर को चैलेंज करे या एक्सेप्ट करे, लेकिन कमेंट नहीं कर सकते। ये एक तरह का लीगली बाइंडिंग रिस्ट्रेन ऑर्डर था जो कोर्ट क्रेडिबिलिटी और प्रोसेस सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करता है। पर वही अगर हम राहुल गांधी के खिलाफ फाइल न्यू एफआईआर पर भी फोकस करें तो कंप्लेंट बेसिस पर एफआईआर फाइल हुई थी बार ईडी ऑफिशियल शिव कुमार गुप्ता, जिसमें इंडियन पीनल कोड सेक्शंस 420 चीटिंग, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 403 डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इंक्लूड किए गए थे। अब ईडी का एलिगेशन है कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया जहां एजेएल के प्रॉपर्टीज जिनका मार्केट वैल्यू मोर देन ₹988 करोड़ है, उनको यंग इंडियन के कंट्रोल में लाया गया बस ₹50 लाख के नॉमिनल पेमेंट के थ्रू। ये भी फैक्ट हाईलाइट किया गया कि सोनिया और राहुल गांधी दोनों 76% स्टेक होल्डर्स है यंग इंडियन में और ईडी का ये क्लेम है कि अ सीरियस फॉर्म ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट हुआ। अब दूसरी तरफ बीजेपी के सीनियर स्पोक्सपर्सन रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के स्टेटमेंट्स को डिसमिस करते हुए कहा है कि दिस इज अ क्लियर केस ऑफ करप्शन एंड मिसअप्रोप्रिएशन। द कांग्रेस पार्टीज अटेम्प्ट टू डिसमिस द एलिगेशन इज बेसलेस। द मैटर डेट्स बैक टू अ पीरियड बिफोर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट केम टू पावर। यानी बीजेपी का स्टैंड ये है कि पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है बल्कि जेन्युइन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। अब पूरी तस्वीर देखने पर एक चीज सामने आती है कि राहुल गांधी मल्टीपल लीगल फ्रंट्स पर फाइट कर रहे हैं। डिफेमेशन जज वार्निंग, सुप्रीम कोर्ट समन्स अपील, नेशनल हेराल्ड एफआईआर, ईडी अटैचमेंट्स, पॉलिटिकल काउंटर अटैक्स सब कंबाइन होकर प्रेशर कुकर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। पब्लिक भी कंफ्यूज्ड है कि क्या ये रियल अकाउंटेबिलिटी फाइट है या फिर पॉलिटिकल वॉरफेयर। इसी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को एक बड़ी रिलीफ मिली है। कोर्ट ने अप्रैल 22, 2026 तक उनके खिलाफ चल रही प्रोसीडिंग्स को स्टे एक्सटेंड कर दिया है। अब ये केस उनके 2022 के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई एक अलिजेडली डेरोगेटरी रिमार्क अगेंस्ट द इंडियन आर्मी पर बेस्ड है। बेंच ऑफ जस्टिसेस MM सुंदरेश एंड सतीश चंद्र शर्मा ने राहुल गांधी की अपील को एडमिट कर लिया और कहा कि वी विल हियर द मैटर इन डिटेल। अब सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिकी है, व्हाट नेक्स्ट, और जवाब शायद अब कोर्ट रूम ही लिखेगा। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।